फ्रेंड, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 3 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको लेके आए हैं। मैं अभय आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सीरीज लेके चल रहा हूँ। ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लीजिए पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 2013, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, इसलिए इस क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यदि आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं तो मेरी वीडियो की आप एक सीरीज देखते हुए जाइए, आपका एग्जाम में 90+ हो सकता है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं ला रहा हूं। तो देखिए, कह क्या रहा है हमारे सामने, दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। तो देखिए, हम मान लेंगे पहले भैया, माना दो अंक की संख्या है तो एक ठे इकाई होगा, एक ठे क्या होगा? दहाई। तो पहले मानेंगे क्या? माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या है? यक्स। तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? y। तो संख्या हमारी क्या बनेगी? अब दहाई में देखो इसके साथ 10 लग जाएगा, अतः संख्या क्या बनेगी? दहाई के साथ 10, तो 10x प्लस वाई। ये हमारे पास संख्या है। दहाई वाले में 10 लग जाएगी, इकाई वाले में y, और x y के बीच में प्लस। अब प्रश्नानुसार तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नों में भैया क्या कह रहा है? कह रहा है किसका योग? अंकों का योग। तो अंक देखना है, संख्या नहीं देखना, अंक देखना है। तो अंक क्या माने? यक्स और वाई। अंक यही ना, दो है, यक्स और वाई। योग माने प्लस, योग माने प्लस, तो यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना है भैया? 9 है। तो क्या लिख देंगे? 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। एक लाइन पढ़ें तो एक समीकरण, दूसरी लाइन पढ़ेंगे दूसरा समीकरण। तो देखिए, अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नों में फिर भैया क्या कह रहा है? दूसरी बार, दूसरकियों बार कुछ कह रहा है, उलटने पलटने की बात कर रहा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, किसको पलटने पर? अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप लिखेंगे। इस संख्या कह रहा है ना, इस संख्या मतलब है जो संख्या है, लिखेंगे क्या? लिखेंगे 10x प्लस वाई। ठीक। फिर कह रहा है भैया पलट दो, पलट देते हैं। पलटेंगे तो x की जगह y, y की जगह x, तो क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। ठीक। अब उलट पलट लिए, अब गुना कर रहा है तो गुणा कर देंगे। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका क्या गुना? 9 गुना, तो 9 से गुणा। ठीक। और फिर कह रहा है जो पलटने पर संख्या बनी उसका क्या गुना? 2 गुना, तो इसमें कैसे गुणा? 2 से गुणा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा कर देते हैं। करिए गुणा। 9 को गुणा 10 में, तो 9 दहा में 90, और यक्स हो जाएगा। 9 को गुणा वाई में, तो कै वाई हो गया भैया? 9 वाई हो गया, बराबर 10 को गुणा 2 में, तो 10 दूना 20, और वाई है तो वाई 2 यक्स। ठीक। अब यक्स वाले की साइड ले जाएंगे, वाई वाले को वाई के साइड, तो इसको ला देते हैं इधर और इसको भेज देते हैं उधर। तो क्या हो जाएगा? 90x माइनस 2x बराबर हो जाएगा क्या? 20y, इधर आया तो माइनस 9y।
अब घटा देते हैं इसको, तो ये घटेगा तो मिलेगा 88 यक्स। इसको घटाएंगे तो मिलेगा 11 वाई। 11 पढ़ाता है क्या, 11 एक कम 11, 11 बट्ठे 88, तो y बराबर क्या यक्स मिला, 8 यक्स बराबर क्या मिल गया, y। क्या y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे भैया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे सामने है उसको लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए समीकरण 1 है हमारे सामने, यक्स प्लस वाई और बराबर 9। तो यक्स वाई का मान अभी हम लोग निकालें, वाई का मान रखने पर, तो वाई का मान यहाँ पे रख रहे हैं, तो वाई की जगह लिख देंगे 8 यक्स, तो यक्स प्लस वाई की जगह कितना लिख देंगे 8 यक्स, तो 8 यक्स बराबर कितना हो गया 9, तो 9 यक्स बराबर कितना हो गया 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, यक्स बराबर 9 एक कम 9, तो यक्स का मान कितना मिल गया 1, यक्स का मान कितना मिल गया 1, तो y बराबर है कितना 8 यक्स है, तो यक्स का मान रख दो, तो y बराबर हो गया 8 गुणे 1, तो y का मान कितना हो गया 8। ठीक, अब हम संख्या बना देते हैं। देखिए उत्तर हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं। हमारा देखिए संख्या क्या बनेगी, संख्या हमारी कितनी है 10 यक्स प्लस वाई, तो देखिए 10 गुणे यक्स का मान कितना आया भैया, यक्स का मान आया है 1, तो 10 गुणे 1, और वाई का मान कितना आया 8, तो 10 एक कम 10 और प्लस 8, 10 8 18, हमारी संख्या कितनी हो गई 18। ठीक ना, अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या बात सही है, तो 8 और 1 जोड़ दीजिए, 8 1 9। ठीक, और फिर इसके जब हम मान रख के गुणा करेंगे तो दोनों बार बराबर आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह टॉपिक वाइज यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।